दोस्तों, अगर किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर किसी पर्टिकुलर एक्सीडेंट या फिर नेचुरल डिजास्टर, किसी आपदा के बाद ये अनाउंसमेंट करता है कि हाँ भाई, जो लोग ग्रस्त हैं उनको इतने रुपए का कंपनसेशन, 50,000 का, 2 लाख का, 5 लाख का, और इस अनाउंसमेंट को करने के बाद अगर कंपनसेशन नहीं दिया जाता है, तो उस केस में चीफ मिनिस्टर की क्या अकाउंटेबिलिटी होगी। और अक्सर कर आपने देखा होगा कि किसी बड़े आपदा में प्राइम मिनिस्टर साहब भी यहाँ पे अनाउंसमेंट्स अनाउंस करते हैं, कभी कभी गवर्नर भी बोल देता है, यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो बोल देता है कि भाई जो लोग भी अफेक्टेड है उनको हम कंपनसेशन देंगे। तो कंपनसेशन अनाउंस करने के बाद ट्विटर पे, किसी सोशल मीडिया हैंडल पे या न्यूज़पेपर में रिपोर्ट होने के बाद क्या कोर्ट ऑफ लॉ में लीगली वो कंपनसेशन मांगा जा सकता है, अगर ग्राउंड लेवल पे कंपनसेशन नहीं दिया गया तो। ऐसा ही कुछ हुआ है जुलाई 2019 में, लखनऊ से दिल्ली एक बस जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हो गया, 29 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें से 13 लोग लखनऊ के थे। तो उस समय पे जो उत्तर प्रदेश के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने अनाउंस किया कि जिन लोगों की भी मृत्यु हुई है उनके जो घर वाले हैं उनको 5 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया जाएगा। लेकिन बहुत से लोगों को कंपनसेशन मिला नहीं। ये जो कंपनसेशन दिया जाएगा, ये जो अनाउंसमेंट आया था चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से, ये न्यूज़पेपर्स में भी रिपोर्ट हुआ था। अब कुछ लोग यहाँ पे पिटीशन लेके इलाहाबाद हाईकोर्ट में चले गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहाँ पे बोला कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट उत्तर प्रदेश ने ये बोला था कि कंपनसेशन दिया जाएगा, तो आप कंपनसेशन क्यों नहीं दे रहे हो। तो इस बात पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला है कि हम इस मैटर को एग्जामिन करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की, उसको भी यहां पे डायरेक्ट किया है कि भाई आप अपना व्यू पॉइंट यहां पे सबमिट करो। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट मुद्दा उठता है कि अगर एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी, जो कि यहां पे चीफ मिनिस्टर है या फिर कोई स्टेट का मंत्री है या प्राइम मिनिस्टर है, कोई सेंटर का मंत्री है, वो किसी प्रकार के कंपनसेशन का अनाउंसमेंट करता है और बाद में वो कंपनसेशन नहीं मिलता है, तो क्या कोर्ट ऑफ लॉ में जाके वो कंपनसेशन मांगा जा सकता है। इस कंटेक्स्ट में बात की जाए तो जुलाई 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट का एक जजमेंट था, और वो दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट बोलता है कि अगर चीफ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी एश्योरेंस को या प्रॉमिस को अनाउंस करता है कि हम फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, हम यहां पे बाढ़ग्रस्त लोगों को 1 लाख रुपए का कंपनसेशन देंगे, इस प्रकार का कोई भी अनाउंसमेंट अगर चीफ मिनिस्टर कह रहा है किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उस कंटेक्स्ट में उस पर्टिकुलर प्रॉमिस को ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इनिशियली जजमेंट दिया, बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने इस पर्टिकुलर ऑर्डर को स्टे कर दिया जब सरकार की तरफ से अपोजिशन आया। मतलब दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले बोला कि अगर चीफ मिनिस्टर प्रॉमिस कर रहा है तो प्रॉमिस को ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने टेम्पररी इस ऑर्डर को स्टे कर दिया, उन्होंने बोला हम बाद में इसके ऊपर फाइनल डिसीजन देंगे। फिर अगर आप देखो तो कोविड 19 के समय पे रामदेसिविर के जाली इंजेक्शन लगाए जा रहे थे, महंगा बिक रहा था रामदेसिविर, सबको लग रहा था कि रामदेसिविर लगा के कोरोना से लड़ाई हो जाएगी, तो जाली महंगे इंजेक्शन बेचे जा रहे थे, वो भी फर्जी बेचे जा रहे थे। तो एक आदमी को डिटेंशन में लाया गया, उसको अरेस्ट किया गया। इस कंटेक्स्ट में उस समय पे भी कुछ सरकारों ने कंपनसेशन अनाउंस किया जिन लोगों को जाली रामदेसिविर के इंजेक्शन मिले थे, लेकिन वो कंसेप्शन का ये जो कंपनसेशन था वो ग्राउंड लेवल पे दिया नहीं गया। तो केट कोस पहुंच गया मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट के पास। मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने जुलाई 2021 में क्या बोला कि अगर चीफ मिनिस्टर के सोशल मीडिया हैंडल से कोई पर्टिकुलर अनाउंसमेंट किया जाता है तो ग्राउंड लेवल पे वो अनाउंसमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन की तरह माना जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अब इसका क्या मतलब है, मैं बताता हूं। चीफ मिनिस्टर इज एट द टॉप ऑफ द स्टेट हायरार्की, लेकिन यहां पे किसी कंपनसेशन को रिलीज करने से पहले ग्राउंड लेवल पे कुछ काम होता है। आपको पता है सरकारों में ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, बीडीओ है, एसडीएम है, फाइल बनती है प्रॉपर डिपार्टमेंट के अंदर। उस फाइल के अंदर जो सबसे नीचे हायरार्की का ऑफिसर होता है वो अपने फैक्ट्स को लिखता है नोट शीट पे, वो फैक्ट्स उससे ऊपर के हायर लेवल की अथॉरिटी अप्रूव करेगी, फिर इससे ऊपर, फिर हो सकता है कि स्टेट कैबिनेट के होम मिनिस्टर के पास जाए, फिर चीफ मिनिस्टर के पास जाओ, जब फाइनली चीफ मिनिस्टर का अप्रूवल मिलता है तब पैसा रिलीज होता है। तो किसी पर्टिकुलर डिजास्टर में मान लो चीफ मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया कि हम इतना इतना रुपए एज अ कंपनसेशन दे रहे हैं, उस समय पे हो सकता है चीफ मिनिस्टर ने इस बात को वेरीफाई ना किया हो कि स्टेट ट्रेजरी में इस चीज के लिए पैसा है कि नहीं है, क्योंकि राज्य का जो बजट होता है वो फिक्स होता है साल की शुरुआत में कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर हेड में हम इतना पैसा बांट सकते हैं। तो अगर चीफ मिनिस्टर ने पहले अनाउंसमेंट कर दिया और बाद में बजट में या फिर कह लो उस पर्टिकुलर अकाउंट में उतना पैसा नहीं बचा है, तो जो नीचे के लेवल का ऑफिसर है उसके पास ग्रांट देने के लिए पैसा ही नहीं है, तो वो फाइल पे पॉजिटिव पुटअप नहीं कर पाएगा। इसलिए मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट क्या बोल रही है कि भाई अगर चीफ मिनिस्टर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से, ज्यादातर केसेस में ट्विटर से प्रॉमिसेस होते हैं, प्रॉमिस किया कि इतना कंपनसेशन देंगे, वो कंपनसेशन कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इंस्ट्रक्शन उसको नहीं बोला जाएगा। समझ गए। और नवंबर 2021 में भी तेलंगाना हाईकोर्ट ने भी यही बोला। तेलंगाना हाईकोर्ट ने यह बोला
कि भाई अगर कोई चीफ मिनिस्टर या रूलिंग पार्टी एश्योरेंस देती है, या फिर मान लो कोई राज्य का गवर्नर एश्योरेंस देता है कि मैं ये चीज कर दूंगा, वो एश्योरेंस भले ही तुमने सोशल मीडिया में बोला हो, किसी पर्टिकुलर इंटरव्यू में किसी जर्नलिस्ट के सामने बोला हो, ग्राउंड लेवल पे वो लॉ ऑफ द लैंड नहीं बनता है। लॉ ऑफ द लैंड को बनने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। अगर पॉलिटिकल है, लेजिस्लेचर का काम है, तो बाकायदा स्टेट की लेजिस्लेचर में उस लॉ को पास किया जाएगा। और अगर एग्जीक्यूटिव काम है, तो भाई जिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का काम है, वहां पे एक फाइल पुटअप होगी, प्रॉपर नोट शीट बनेगी, उस नोटिस शीट में जितने भी हायरार्की में ऑफिसर्स है उनका अप्रूवल लगेगा, और फाइनली जो भी पॉलिटिकल मास्टर है, होम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, वो फाइल पे अप्रूवल देगा, और अप्रूवल के बाद पैसा रिलीज होगा। तो अब इस कंटेक्स्ट में कहीं बाढ़ आती है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर में नुकसान होता है, और अगर पॉलिटिकल पार्टी ये प्रॉमिस कर रही है कि हम तुम्हारा लोन माफ कर रहे हैं, या हम तुमको ये एश्योरेंस दे रहे हैं, 1 लाख देंगे, 5 लाख देंगे, 15 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, ग्राउंड लेवल पे वो इंप्लीमेंट होगा, ये कंफर्म नहीं है। ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट और तेलंगाना हाईकोर्ट का जजमेंट बोलता है। ओके, तेलंगाना हाईकोर्ट ने नवंबर 2021 में जजमेंट दिया था, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जुलाई 2021 में दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले बोला कि नहीं भाई, अगर तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंसमेंट कर रहे हो तो उसको ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी स्टे कर दिया। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने मैटर पहुंचा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर इंडिविजुअल बोल रहा है, जुलाई 2019 में जो बस एक्सीडेंट हुआ था उसका कंपनसेशन 5 लाख रुपए प्रॉमिस किया गया था, हमें दिलवाइए, अब तक हमें नहीं मिला है। तो अलग अलग हाई कोर्ट्स यहाँ पे अपना व्यू पॉइंट दे रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो पर्टिकुलर केस है, यहाँ पे कंबाइंड जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की जरूरत है, और सुप्रीम कोर्ट को क्लैरिफाई करने की जरूरत है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर ये एश्योरेंस दे रहा है कि हाँ भाई, इवन प्राइम मिनिस्टर और जो सेंटर के मिनिस्टर्स होते हैं, ये एश्योरेंस दे रहा है कि इतना हम कंपनसेशन देंगे, तो ग्राउंड लेवल पे क्या वो कंपनसेशन लीगली क्लेम किया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में, या नहीं किया जा सकता है? क्योंकि अगर नहीं किया जा सकता है तो एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल क्वेश्चन उठता है। जब भी इलेक्शन कैंपेनिंग हो रही होती है, अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो के थ्रू अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी प्रोमिस करती हैं कि हम आपके लिए ये देंगे, फ्री अनाज, फ्री बिजली, ये सब चीजें के बहुत सारे प्रोमिस किए जाते हैं। तो फिर तो वो कोई भी प्रॉमिस इन्फोर्सेबल नहीं है। फिर तो एक पॉलिटिकल पार्टी की क्रेडिबिलिटी एक आम आदमी कैसे चेक करेगा अगर वो कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं है? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बन के आता है, और इस सवाल को फाइनली सुप्रीम कोर्ट ही एड्रेस कर सकता है। अलग अलग हाई कोर्ट्स ने इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन दिए हैं। एक इंटरप्रिटेशन पॉजिटिव लोगों के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से निकल के आया था, लेकिन उस ऑर्डर को स्टे कर दिया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या व्यू पॉइंट लेता है, ये जब डिसीजन आएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट का, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे।